हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले आईपीएससी नेम, जो कि कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले साल में पूछे गए आईपीएससी नेम को भी देखने वाले हैं। तो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कार्बनिक यौगिक के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर हो सकता है कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, पहले आईपीएसी जो होता है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। देखिए, नामकरण के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब जो होता है आगे लिखा जाए, मूल शब्द के आगे जो लगेगा उसको पूर्व लग्न लिखेंगे। जैसे मिथाइल हो गया, या मिथाइल को मेथिल भी बोलते हैं, और इथाइल यानी एथिल भी बोलते हैं, और क्लोरो ब्रोमो, यह सब जो है पूर्व लग्न है। और उसके बाद मूल शब्द की बात करें तो देखिए, कार्बन के लिए एक कार्बन के लिए जो होता है मेथ होता है, और दो कार्बन के लिए एथ होता है। तो यह जो है सब यह मूल शब्द हैं, जिसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। और प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, यह सब भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहले समझ लेते हैं मूल शब्द, यानी जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, यह श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर से श्रृंखला में जैसे यहाँ पर लिखा है सी, और यह इसकी देखिए बैलेंसी की बात करें तो कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होता है। तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़कर बनेगा। तो यहाँ पर जो है एक कार्बन है तो इसको मेथ बोलेंगे। अगर से यहीं पर रह जाए 2 कार्बन तो इसको हम लोग एथ बोलेंगे। 3 कार्बन रहेंगे तो प्रोप, और 4 कार्बन रहेंगे तो ब्यूट, और 5 तो पेंट, और 6 रहेंगे तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। और इतना ही तक हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा। तो आगे देखते हैं। पूर्व लग्न, यह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापित करने वाले प्रतिस्थापकों अथवा पार्श्व श्रृंखला की संख्या व कार्बनिक श्रृंखला में स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, यह जो स्टेटमेंट है यह बड़ी बात नहीं है। पहले आप लोग को बस इतना याद रखना है कि ब्रोमो, क्लोरो, मेथिल या एथिल, यह सब लगा है अगर से चैन में, जिसके मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कार्बन, और इस तरीके से श्रृंखला लिखी गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर दे दिया जाएगा CH3, और एक बैलेंसी हाइड्रोजन देकर कंप्लीट कर देते हैं। और इसको भी तो यह जो है श्रृंखला है, इसमें देखिए नाम क्लेचर में हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे। काउंटिंग की बात करें तो हम लोग काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह सबसे पहले आए, तो इस तरफ से काउंटिंग किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पे ही आ जा रहा है यह क्रियात्मक समूह, लेकिन इधर से बात करेंगे तीसरे नंबर पे। तो यह जो क्रियात्मक समूह रहेंगे इनको सबसे पहले लिखेंगे, यही पूर्व लग्न है। अगर क्रियात्मक समूहों की संख्या 2 या उससे अधिक है तो 2 बार रहेगा तो उसके लिए डाई लिखेंगे, और 3 बार रहेगा तो ट्राई, और 4 बार रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे। आगे देखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न, यह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को प्रदर्शित करता है। जो प्राथमिक अनुलग्न होता है यह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को प्रदर्शित करता है। देखिए, एल्केन के लिए हम लोग आईपीएससी नेम में वो जो कार्बन है इसकी संख्या अगर से 1 है तो मेथ लिखेंगे। और इसमें यह देखेंगे कि यह जो श्रृंखला है उसमें डबल बॉन्डिंग वाली है कि सिंगल वाली है कि ट्रिपल वाली है। अगर से एकल वाली रहेगी तो उसमें क्या करेंगे, एन जोड़ेंगे। अगर से डबल बॉन्डिंग वाली रहेगी तो इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्डिंग वाली रहेगी तो आइन जोड़ेंगे। द्वितीयक अनुलग्न, यह क्रियात्मक समूह की वरीयता को व्यक्त करता है। क्रियात्मक समूह जो है निम्नलिखित है। देखिए, हैलोजन जो है यह क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यह सब जो है यह पूर्व लग्न है, और बाकी यह सब जो है
एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, यह सब क्या है, यह अनुलग्न है, यह पीछे जोड़े जाएंगे। जैसे एल्कोहल रहेगा, इसका क्रियात्मक समूह की बात करें मतलब इसका सिंबल, तो यह क्या होगा, OH के साथ जुड़ा रहेगा, तो वहाँ पर बोलेंगे एल्कोहल है। और अगर से एल्डिहाइड की बात करें तो यह CHO प्रदर्शित करेगा। और उसके बाद जो है कीटोन, तो यह क्या होगा, यह CO दिखाएगा। और ओइक में जो होगा यह COOH दिखाएगा। यह सब पहचान है। और इनके लिए हम लोग जो होगा एल्कोहल के लिए ऑल जोड़ेंगे लास्ट में, और एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ेंगे, और उसके बाद कीटोन के लिए ओन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड ऐड करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। इससे पहले बेसिक जानकारी थी, वह जानना बहुत ज़रूरी था कि हम लोग लिखते कैसे हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है लिखने का तरीका। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक के नामकरण के निम्न नियम हैं। सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो कार्बन की जो श्रृंखला लिखी गई है, इसमें देखिए इधर से काउंटिंग जो है करना सही है, लेकिन इधर से करना गलत है। क्यों? क्योंकि हमको यह देखना होता है कि क्रियात्मक समूह नज़दीक किधर से, जो सेकंड नंबर है, क्या बोला रहा है सेकंड नंबर के, फिर अंकन करते हैं। पहले क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, और उसके बाद अंकन करते हैं, और उस तरफ से अंकन करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को निम्न अंक मिले, यानी नज़दीक पड़े। अगर से हम लोग इन श्रृंखला में अगर से 1 2 3 4 5 लिख के कर रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह को चौथा नंबर मिल रहा है, लेकिन इस तरफ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या हो रहा है कि यह दूसरे नंबर पे ही मिल जा रहा है। तो यह वाला जो होगा करेक्ट होगा, और यह वाला गलत होगा, नामक्लेचर। अब देखिए सेकंड नियम क्या कहता है, क्रियात्मक समूह इनकी संख्या एक से अधिक बार हो तो 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, जो कि आगे भी देखने वाले हैं। अगर से इसको देखिए, यहाँ पर कार्बन मान लेते हैं, कार्बन की एक चैन है, और यहाँ पर भी मेथिल है, और यहाँ पर भी मेथिल लिखा गया है, तो यह जो होगा इन 2 बार आने के लिए इसमें क्या लिखेंगे, डाई मेथिल लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबरिंग करेंगे तो इधर से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से जो है क्रियात्मक समूह दूर पड़ेगा, लेकिन इधर से नज़दीक होगा, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। अब इनके नाम लिखेंगे हम लोग, तो इसका जो नाम होता है इसको मेथिल या मिथाइल भी बोलते हैं, और इनकी संख्या पहला जो है 1 नंबर पे जुड़ा है तो इसको लिखेंगे 1, फिर कामा, फिर दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो लिख देंगे 2, और फिर इनकी संख्या जो है 2 है तो इसलिए डाई और मेथिल, इनका नाम क्या है, मेथिल, डाई मेथिल हो गया। अब उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट लिख लेंगे। अब उसमें यह देखेंगे कि यह जो कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर सभी जगह सिंगल है, तो एल्केन है, तो इसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। यानी इसका जो यह है स्ट्रक्चर, इसका नाम होगा 1 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। और इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग नंबरिंग की बात करें, दूसरे नंबर पे है तो लिखेंगे 2 मेथिल। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, और पेंट में एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन, तो 2 मेथिल पेंटेन इसका नाम होगा। द्विबंध या त्रिबंध अगर से है तो इनको अंकन निकट बंध की ओर से किया जाता है। देखिए द्विबंध और त्रिकबंध दोनों रहेगा, तो इसमें निकट जो होगा, निकट नज़दीक जिस तरफ से पड़ेगा उसी तरफ से अंक किया जाएगा। लेकिन अगर से द्विबंध या त्रिबंध दोनों समान दूरी पर हो
तो द्विबंध की ओर से गिनते हैं। अगर से द्विबंध, ऐसे मान लीजिए कार्बन कार्बन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग है और यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है, दोनों क्या है पहले नंबर पे के बाद ही है और इधर से भी पहले नंबर के बाद है। तो क्या करेंगे हम लोग, काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्डिंग होगा। अगर से यही क्या हो जाए, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग रहे और यहाँ पर डबल बॉन्डिंग रहे, तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग उधर से देखेंगे जिधर से बॉन्डिंग डबल या ट्रिपल नज़दीक पड़ेगा। तब अगर से समान दूरी पर रहेंगे तो हम लोग डबल वाले की तरफ से काउंटिंग करेंगे। अगला नियम है, अगर क्रियात्मक समूह लगा हो तो पता होना चाहिए कि वह कौन सा समूह है। जैसे एल्कोहल का जो सिंबल होता है OH कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा और इसके लिए ऑल जोड़ते हैं, और एल्डिहाइड का जो होगा वह कार्बन के साथ CHO रहेगा, इसके लिए अल जोड़ते हैं। कीटोन की बात करें तो इसका जो होगा, यह कीटोन 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा और इसका जो सिंबल होगा मतलब अनुलग्न, वह ओन जोड़ा जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसका जो होगा COOH होगा, और इसके लिए हम लोग ओइक जोड़ेंगे लास्ट में। और अगर से यह 1 2 मतलब इनकी संख्या एक से अधिक हो जाए, जैसे उस एक ही श्रृंखला में एल्कोहल भी रहे, एल्डिहाइड भी रहे और यहाँ पर कीटोन भी रहे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनको नाम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद अगर से बात करें क्लोरो ब्रोमो आयोडो यह सब रहेंगे, तो उसमें पहले हम लोग वो अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ब्रोमो एक ही श्रृंखला में है और उसी में क्लोरो है, तो इसमें देखिए अल्फ़ाबेट में ब्रो से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर क्लोरो की बात करें तो C से। तो हम लोग नंबरिंग चाहे जिधर से करें, लेकिन नाम की बात करें तो बी वाले को पहले वर्गीयता देंगे, यानी इसको पहले लिखेंगे। यह एग्जाम्पल है, देखते हैं। अब देखिए काउंटिंग इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है तीसरे नंबर पे मिल रहा है। लेकिन अगर से हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से क्रियात्मक समूह जो है दूसरे ही नंबर पे मिल जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग को काउंटिंग इधर से ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 5 है। अब हम लोग क्रियात्मक समूह को देखते हैं कि दूसरे नंबर पे है ब्रोमो और तीसरे नंबर पे है क्लोरो। तो हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट की बात करें तो बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, कामा, और उसके बाद 3 क्लोरो। अब उसके बाद हम लोग कार्बन को देखेंगे कितना है, तो टोटल 5 है। 5 के लिए लिखते हैं पेंट। अब पेंट और सभी के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, यानी ये एल्केन है, और एल्केन के लिए हम लोग लास्ट में एन जोड़ देते हैं तो हो जाएगा पेंटेन। तो इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। इसको देखिए, यह स्ट्रक्चर जो है यह क्या है कि एक कार्बन बीच में है और फिर उसके बाद ऊपर CH3 जुड़ा है और इधर भी CH3 जुड़ा है, नीचे भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो पहला जो नियम कहता है हम लोग को लंबी चेन का उपयोग करना है। तो लंबी चेन या तो हम लोग इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 तो भी वही 3 ही कार्बन मिलेंगे, और इधर से भी करेंगे तो भी, यानी हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से चाहे इधर से, क्योंकि स्ट्रक्चर सबका सेम ही होने वाला है। तो हम लोग किधर से भी कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं 1 और इसको 2 और इसको 3 नंबर देते हैं। और देखिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग नियोपेंटेन भी बोलते हैं। तो यह नियोपेंटेन का भी IUPAC नेम लिखने को आएगा तो यही बनाएंगे और इसी को ही लिखेंगे।
तो हम लोग देख रहे हैं क्रियात्मक समूह में दो बार मेथिल जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे 2, और उसके बाद लिखेंगे डाई मेथिल या मेथिल, और 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ मेथ प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे और यह एक सिंगल बॉन्डिंग से है तो इसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम होगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। सेकेंड है CO, फिर इधर है C और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऊपर नीचे, और साइड में फिर C है, ऊपर हाइड्रोजन, साइड में हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन है, और इधर भी हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखिए यह जो है ईथर है, इसमें ऑक्सीजन क्या है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि जिधर कार्बन की संख्या कम होती है, इधर कार्बन की संख्या 1 है और इधर 2 है, तो जिधर कम होती है उसको हम लोग ऑक्सी लगा के लिख देते हैं, यानी इसका नाम एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं तो 1 है और इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी। यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी, और उसके बाद हम लोग इधर जो है मतलब जिधर अधिक कार्बन होगा उसको हम लोग एल्केन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी इसको लिखेंगे मेथॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए एथ होता है उसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाए एथेन, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। तीसरा नंबर है CH3, एक मिनट, CH3। अब उसके बाद यहाँ पर कार्बन है और ऊपर ऑक्सीजन लिखा गया है और इधर फिर कार्बन है और CH2CH3 लिखा गया है। तो देखिए हम लोग काउंटिंग करने की बात करें तो हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह जल्दी पड़ेगा, और इधर की बात करें तो इधर से दूर हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इधर से ही काउंटिंग करेंगे। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, टोटल इसमें 5 कार्बन है। अब देखिए यह पहले पहचानने का प्रयास करेंगे यह जो क्रियात्मक समूह है क्या, तो यह जो है हम लोग का कीटोन है, क्योंकि कीटोन का होता है CO और इसमें क्या होता है कि 2 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो यह कीटोन है। अब यह जो होता है यह अनुलग्न होता है, यानी यह पीछे जुड़ेगा, और कीटोन के लिए हम लोग लास्ट में ओन जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग पेंट, तो पेंट लिख लेते हैं। और पेंट में अब यह सिंगल बॉन्डिंग के साथ है तो इसलिए इसमें लिखेंगे N, तो यह हो जाएगा पेंटेन। अब पेंटेन के बाद हम लोग को ओन जोड़ना है तो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेनोन, और इनको बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे जुड़ा है, तो यह 2 लिख देंगे। इस तरीके से भी यह सही है, लेकिन अगर से हम लोग लिख रहे हैं या फिर आप लोग लिख रहे हैं तो पेंटेन और फिर उसके बाद यह 2 दिखा करके और लास्ट में ओन, तो भी यह तरीका सही है, यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। यह सभी जितने भी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं सब पिछले किसी न किसी वर्ष में पूछे गए ही हैं। अगला है देखिए CH3 और CH, ऊपर है CHO और इधर है CH3, तो हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे किधर से किया जाए। तो देखिए अगर से हम लोग इस तरीके से करें 1 2 3, तो क्रियात्मक समूह जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर से हम लोग इस तरीके से करें 1 2 3, तो इसमें पहले नंबर पे ही आ जा रहा है, तो हम लोग की काउंटिंग इधर से ही होगी, या तो इधर जाएं या तो फिर इधर जाएं। तो इधर से करेंगे 1 2 3। अब देखिए यह जो होगा यह CH3 यह क्रियात्मक समूह का कार्य करेगा, तो हम लोग ये जानते हैं यह जो है पूर्व लग्न है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं इसको लिखेंगे 2 मेथिल,
यह 2 बता रहा है कि किस पोजीशन पे यह जुड़ा है दूसरे कार्बन के साथ। और उसके बाद 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए लिखते हैं प्रोप। अब प्रोप लिख करके हम लोग देखिए इसमें यह सिंगल बॉन्डिंग है तो इसमें N जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। अब यह जो CHO है यह एल्डिहाइड है और इसके लिए हम लोग पूर्व लग्न अनुलग्न जो है अल जोड़ेंगे। तो अल जोड़ेंगे तो इसमें लास्ट में तो प्रोपेनल हो जाएगा, यानी इसका IUPAC नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है C और यहाँ पर OH जुड़ा है और यह जो सभी हैं हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर है, तो यह 1 हो गया, इसको 2 नंबर देंगे और इसको 3 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। अब प्रोप है उसमें N जोड़ेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग के साथ कार्बन है, तो प्रोपेन हो गया। अब उसके बाद यह जो पोजीशन है इसमें जोड़ना है हम लोग को एल्कोहल के लिए ऑल जोड़ते हैं तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, और 1 नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती पहले नंबर के लिए, अगर से लिख दे रहे हैं तो भी ठीक ही है, नहीं तो इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए CH2OH और CH2OH, तो एक कार्बन यहाँ है दूसरा यहाँ है और दोनों पर ही OH ग्रुप ही मतलब एल्कोहल ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 1,2, फिर उसके बाद डाई और आल। तो यह देखिए जो है पीछे लिखा जाता है और हम इसको तो आगे लिख नहीं सकते हैं, यानी हम लोग ये जो 2 कार्बन है इसके लिए हम लोग एथेन आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा एथेन। फिर उसके बाद 1,2, डाई ऑल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाई ऑल। अब यह 8वें नंबर पे है, तो देखिए इसकी काउंटिंग कर लेते हैं इधर से 1 2 3 और 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे और प्रोप है और इसमें N जोड़ेंगे प्रोपेन हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एल्कोहल है तो इसके लिए लिख देंगे 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर पे है CH3C, ऊपर है CH3 और इधर भी है, इधर है OH और इधर है CH3। तो देखिए अगर से हम लोग लंबी चैन ढूंढेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से मिल जाएगा, लेकिन हम लोग लंबी के साथ साथ यह भी देखना होगा कि किस तरफ से क्रियात्मक समूह जल्दी पड़ रहा है। अगर से इधर लिख रहे हैं 1 2 3 तो क्रियात्मक समूह जो एल्कोहल है दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर से हम लोग इस तरफ से देखें तो कार्बन की संख्या भले ही 2 आएगी लेकिन क्रियात्मक समूह पहले आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 और इसको दे देंगे 2, या इधर जाए चाहे ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग 1 इसको देंगे और 2 इसको, तो यह जो होगा CH3 ऊपर और CH3 नीचे, यह सब हम लोग का क्रियात्मक समूह का कार्य करेगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, वो दूसरे नंबर पे है तो लिख देंगे 2 में, एक मिनट सॉरी ये गलती होगी, इसमें ये मिस्टेक यह हो गया है कि हम लोग को लंबी चेन ढूंढेंगे तो यह ऊपर से यह वाला जो होगा इसको नंबर 1 देंगे और इसको 2 देंगे और इसको 3 देंगे, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम लोग का मेथिल जुड़ा है तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल, और उसके बाद अगर से लिखे हम लोग तो यह 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिखेंगे प्रोप और उसमें N जोड़ देंगे तो जाएगा प्रोपेन, और ये जो एल्कोहल है यह दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो इसको लिखेंगे 2 ऑल हो जाएगा। इसका जो होगा IUPAC नेम 2 मेथिल प्रोपेन
और 2 आल होगा। यह एकदम करेक्ट है और इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगला देखिए हम लोग का जो है नेक्स्ट है CH और ऊपर जो जुड़ा है CH3, फिर इस तरीके C है और इधर CH3 है और इधर O है। तो यह जो है यह कीटोन है। कीटोन के लिए हम लोग ओन जोड़ते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जुड़ा है कीटोन, तो इसके लिए लिख देंगे 2 ऑन कीटोन, इसमें ऑन जोड़ दिया जाता है ONE। यह वाला जो है CH3COOH, तो यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। अब प्रोप है उसमें एन जोड़ देंगे तो प्रोपे, और उसमें ओइक जोड़ना है तो ओइक जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपोइक अम्ल। और यहाँ पर है HCHO, तो यह जो है एल्डिहाइड है, तो इस एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ। अब मेथ में एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथ, और उसमें जोड़ना है अल तो हो जाएगा मेथेनल, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेथेनल। और इसका जो है यह एक कार्बन है और ओइक अम्ल है, तो इसके लिए लिख देंगे मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। यह जितने भी IUPAC नेम हैं यह पूरा प्रीवियस ईयर का ही, इस बात को याद रख करके प्रैक्टिस करिएगा। यह हो सकता है संभवतः कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई न कोई IUPAC नेम मिलेगा ज़रूर। 14 नंबर है, देखिए CH3 CH ऊपर ब्रोमीन जुड़ा है और फिर इधर CH2 है, फिर CH है नीचे, यह CH3 है मेथिल है और इधर CHO है। तो इसकी नंबरिंग देखिए, क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक हो रहा है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन को सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रोमो, हिंदी में लिखते हैं ब्रोमो, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, और दूसरे नंबर पे हम लोग का जुड़ा है मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्डिंग के साथ इसको लिख देंगे पेंटेन। और यहाँ पर 1 नंबर पे जो है एल्डिहाइड है, इसमें अल जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेनल। और अगला है, इसमें देखिए लंबी श्रृंखला को ढूंढें तो हम लोग को इधर से ही इधर मिलेगा, क्योंकि इधर से देखिए, इधर से काउंट करें तो 4 कार्बन मिल रहा है, इधर से करें तो 4 कार्बन मिल रहा है, लेकिन इस तरफ से करें काउंटिंग तो हम लोग का टोटल जो है 5 कार्बन मिल रहा है। तो हम लोग काउंटिंग इधर से ही कर लेते हैं, तो इसको 1 2 3 4 और 5 दे देंगे नंबरिंग। तो नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो तीसरे नंबर पे 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसको लिख देंगे 3, और उसके बाद 3 एक और ले लेते हैं 3, और 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई और मेथिल, यह हो गया। उसके बाद 1 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटेन, ठीक है। अगर से आप लोग को इतना जो IUPAC नेम 15 हुआ है अगर समझ में आया है तो आप लोग एक जो है होमवर्क के तौर पर इसको बना कर कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा। CH3CH और CH3 ऊपर जो है क्लोरीन जुड़ा है Cl है,
और इधर जो है CH और नीचे जो है BR जुड़ गया है और इधर फिर से CH3 जुड़ा है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।